दूसरे ही दिन मैडम चैंग मैडम जी से रूम खाली करने को कहती है। मैडम जी रिप्लाई करती है कि शाओ युआनी उस पर बोझ बनाना नहीं चाहती, सो वो बैकयार्ड में ही रह लेगी। इस वजह से मैडम जी मेन रूम में ही रहेगी और उसके नेफ्यू भी आ रहे हैं, वो कैसे कमरे में एकदम से खाली कर दे। मैडम चैंग कहती है कि चैंग शी फैमिली का हेड है, तुम मेन रूम में रह चुकी हो, तुम क्या मजाक उड़वाना चाहती हो क्या? जो रूल्स है उसे सही से फॉलो करो। मैडम जी रिप्लाई करती है कि ऐसा नहीं है, उसने ओल्ड आईटी से पूछा है और उन्होंने ये सलाह दी है कि मेन रूम अच्छा है बेटे के लिए। जब शाओ युआनी मेन रूम में रही वो बहुत फर्टाइल थी, इसलिए उनके 3 लड़के हो गए। मैडम चैंग कहती है कि तुम इतने साल उस कमरे में रही, तुम्हारा अभी तक कोई लड़का क्यों नहीं हुआ? वह मानती है और कहती है कि वो शाओ युआनी की तरह बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है, वो एक सुपरस्टिशियस का बहाना लगाती है और मैडम चैंग उसे मेन रूम में ही रहने को कह देती है। तभी शाओ युआनी पॉइंट आउट करती है कि मैडम जी एक लड़का नहीं कर देती तब तक वो मेन रूम में ही रहेंगी क्या? मैडम जी हाँ कर देती है। आफ्टर ऑल ग्रैंडसन इज मोर इम्पोर्टेंट। मैडम जी कसम खाती है कि जब तक वो एक लड़का नहीं कर देती तब तक वो उस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। दोनों बाहर आ जाते हैं। मैडम जी मैडम चैंग को जिद्दी बोलती हैं और कहती हैं कि उनके लिए पोता ज्यादा जरूरी है और माफी मांगते हुए कहती है कि उन्हें बैकयार्ड में ही रहना पड़ेगा। शाओ युआनी रिप्लाई करती है कि तुम बाद में मत पछताना। मैडम जी कहती है कि हमने आपकी तारीफ बहुत सुनी है, आज देख भी लिया। हम जैसी औरतों को कभी कभी अपनी वीकनेस दिखानी पड़ती है। अगर आपने शाओशेंग को स्ट्रिक्टली डील नहीं किया होता तो ये आइडिया वो मुझे नहीं देती। इसी वजह से अब मेन रूम मेरा है। वो शाओशेंग के बारे में बोलती है और अपनी बेटी यांग यांग से कंपेयर करती है और चली जाती है। यहाँ शाओशेंग कुछ बना रही होती है, यानी वो पेन को मॉडिफाई करती है जिसमें वो 3 वर्ड्स विद 1 पेन लिख सकती है। वो लियाम को ट्राई करने को कहती है, तभी शाओ युआनी आ जाती है और वो पेन छुपा देती है। शाओ युआनी उसे कहती है कि तुमने सेकेंड आंट को मेन रूम में रहने के लिए कोई ट्रिक बताई है। शाओशेंग कहती है कि हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो उन्हें मेन रूम में रहने दो। शाओ युआनी सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि तुमको कैसे पता कि हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। शाओशेंग बताती है कि वो आपके नेचर को समझती है, आपने कुछ भी क्यों नहीं किया और आप वॉर को जीत कर भी आए हो। राजा जरूर कोई रिवॉर्ड देंगे। जिस दिन से आप घर आए हो अब तक तो वो आ जाना चाहिए। शाओ युआनी उसे फैमिली मैटर में पढ़ने के लिए मना करती है। शाओशेंग कहती है कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया था, बुली किया, इंसल्ट भी किया, बट आपने इग्नोर कर दिया, इसलिए मैंने जैसे को तैसा किया। अब आप खुश क्यों नहीं हो रही हो? शाओ युआनी कहती है कि उसने एडुकेट करने के लिए वो घर पे नहीं थी। तुम्हारी पुरानी ट्रिक को देखते हुए उसने उसे माफ कर दिया था। ये आखिरी बार है। अगर अगली बार कोई भी ट्रिक की तो तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। वह उससे पेन मांगती है और शाओशेंग उसे दे देती है और शाओ युआनी उसे पढ़ने को कहती है। फाइनली एम्परर की तरफ से एक डिक्री आई होती है चैंग फैमिली के लिए। डिक्री में उसकी तारीफ और राजा की तरफ से रिवॉर्ड यानी सेकेंडरी मार्क्स यानी उसको होम मिलता है। चैंग शी उसे एक्सेप्ट करता है और शाओशेंग एक्साइटेड हो जाती है। यहाँ मैडम चैंग खुश हो रही होती है, तभी चैंग शी की तारीफ करती है और कांग्रेचुलेट करती है। मैडम चैंग कहती है कि अब वो आराम से मरेगी। तभी चैंग शी अपने छोटे भाई यानी चैंग चैंग की तारीफ करता है और कहता है कि पूरा घर का ख्याल उसने ही रखा है। चैंग को पढ़ने का शौक होता है, वो उसे पढ़ने को कहता है जो उसे रिवॉर्ड में मिला है उसमें से। मैडम चैंग भी कहती हैं कि मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। चैंग शी सारी ज्वेलरी मैडम चैंग को दे देता है। मैडम चैंग और खुश हो जाती है। मैडम जी कहती है हम भी अब उस नए घर में रहेंगे क्या? चैंग शी उसे याद दिलाता है कि आपने तो कहा था कि जब तक आप एक लड़का नहीं दे देती तब तक आप मेन रूम को नहीं छोड़ेंगी। मेन रूम बहुत अच्छा है, आप आखिरी सांस तक वहाँ रहें
कोई भी आपको वहाँ डिस्टर्ब नहीं करेगा। सेकंड ब्रदर उनके साथ नए घर में शिफ्ट हो सकता है, वो आपको परेशान नहीं करेगा। वो मैडम चैंग से कहती है बट वो कुछ भी नहीं कहती। शाओ युआनी कहती है कि ओल्ड आईटी ही तुम्हारा जज है। वो उसे कसम याद दिलाती है। मैडम चैंग एग्री करती है। मैडम जी का मुंह लटक जाता है। सभी वहाँ से चले जाते हैं। मैडम जी को सब समझ आ जाता है शाओशेंग की ट्रिक का। तभी वो शाओशेंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है और एपिसोड यही एंड हो जाता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.